बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर पीएमएस स्टूडेंट्स, पास पेपर्स के हवाले से बात करें तो एक बहुत ही अहम क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर के हवाले से भी है और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अंदर जो है ये सियासी जो कशमकश है उसके हवाले से भी बहुत अहम है और ये उम्मीद है कि इस दफ़ा जो है ना ये रिपीट होगा। तो इसलिए आपने मिनिस्टर कोटा में जो ऐसे का पेपर है उसके हवाले से आपने इसको देखना है। तो बात करते हैं, आपका मज़ीद टाइम लिए बगैर आप बात करते हैं पाकिस्तान जो है क्यों चाहता है कि अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी हो। तो इसकी कॉन्टेक्स्ट में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, फिर हम इसको आपको डिटेल से जो है ना वो हम आपको बताएंगे। ये ऐसे जो है ना सिर्फ आपकी करंट अफेयर की मालूमात के हवाले से अहम है, आपको हिस्टोरिकली भी अहम है और इसके अलावा पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के जो तारीख़ी ताल्लुकात है वो और जो मौजूदा सूरत हाल है उसकी के लिए भी अहम है। तो आपको मज़ीद जो है इसके हवाले से पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के हवाले से जो है ना करंट अफेयर के हवाले से मज़ीद जो है ना वो किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक 2000 वर्ड्स का ऐसे और साथ साथ आपको 70% देने वाला ऐसे जो है ये आपके लिए तैयार किया गया है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, इंशाल्लाह आपके लिए बड़ा फ़ायदा होगा। तो बात करते हैं कि अफ़गानिस्तान की जो स्टेबिलिटी है वो पाकिस्तान के लिए किस कदर अहम है। तो अगर हम बात करें पीस की, अमन की और सलामती की और साथ हम बात करें काउंटर टेररिज्म की, तो इस हवाले से हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान की पाकिस्तान के हवाले से। तो पाकिस्तान के लिए अफ़गानिस्तान का जो मुस्तकम होना सबसे अहम सिक्योरिटी मसला है। कई अशरों से पाकिस्तान ने अपनी जो मगरबी सरहद है जो अफ़गानिस्तान से मिलती है उस पर अदम इस्तेहकाम के संगीन जो है ना वो इफ़ेक्ट्स जो है ना वो बियर किए हैं, जिसमें आपको पता है कि 1979 में जब सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया और कब्ज़ा किया और चढ़ाई की, तो इसके बाद जो है ना खाना जंगी जो है ना अफ़गानिस्तान में शुरू हुई और साथ तालिबान उभरे और फिर अमेरिका की क़यादत में वार ऑन टेरर जो है ने एक ऐसा खला पैदा किया जिससे कुछ तंजीमें जो है ना अल-कायदा, दाइश और तरीक़े तालिबान दहशतगर्द ग्रोह जो है वो उठे। तो एक जो कमज़ोर अफ़गानिस्तान है वो दहशतगर्दों को आज़ादाना नक़्लो हरकत की जो है ना वो एक मौका फ़राहम करता है और कार्रवाइयों का मौका देता है जो सरहद पार पाकिस्तान में भी हमले करने का बायस बनते हैं, जिससे पाकिस्तान का जो दाखिली अमन है, जो इंटरनल जो पीस है वो ख़तरे में पड़ता है। इनकी जो पुरतशद्दुद जो सरगर्मियाँ हैं, आपको पता है इन सरगर्मियों में जो ये दहशतगर्दाना जो सरगर्मियाँ हैं, ये टेररिस्ट अटैक्स जो हैं, इसकी वजह से आपको पता है थाउजेंड्स ऑफ पाकिस्तानी और जो उसके सिटीज़न्स हैं वो और इसके साथ साथ सिक्योरिटी जो एहलकार है वो अपनी जान जो है ना वो गंवा बैठे हैं, जिससे कई ख़ानदान जो है आपको पता है ये ख़राब हुए हैं, उसको मतलब गुर्बत आई है उनमें जो है ना वो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हुए हैं इसके बारे से एक मज़बूत जो है अफ़गान हुकूमत जो तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुश्तमिल हो और साथ साथ मौसर रियासती जो है वो एक स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल हो, तो जिससे क्या होगा कि ये जो दहशतगर्द ठिकाने हैं ये तोड़ सकती है एक मज़बूत हुकूमत, जिससे ना सिर्फ अफ़गानिस्तान में अमन होगा, इससे पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी में भी कमी आएगी। इसके अलावा दोनों ममालिक के दरमियान जो इंटेलिजेंस जो शेयरिंग है, इंटेलिजेंस जो तावन है, वो भी इंतहा पसंद जो नेटवर्क है उसको तोड़ने में मदद देगा और सरहद पार दहशतगर्दी जो है ना वो रुक सकती है, जिससे पाकिस्तान में अमन और सलामती और इस्तेहकाम आएगा। अगर हम पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की की बात करें और रीजनल जो इसकी कनेक्टिविटी की बात करें, तो इसमें जो मुआशी जो है इसकी ग्रोथ की बात करें और कनेक्टिविटी की बात करें, तो पाकिस्तान इलाक़ाई तिजारत और रवाबत का मरकज़ बनने का बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद है। बिलख़ुसूस पाकिस्तान और जो चाइना है इसके दरमियान में जो CPEC का जो मुआहदा है ये एक बहुत अच्छा मुआहदा है, लेकिन ये जो मुआहदा है, ये जो मंसूबा है ये उस वक्त जो है ये कायम रह सकता है, कामयाब हो सकता है जब अफ़गानिस्तान में ख़ुद जो है ना वो इस्तेहकाम होगा। तो इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसा कि आपको पता है कि अफ़गानिस्तान जो है वो वस्ती एशियाई के जो तवानाई के जो मालामाल ममालिक हैं उसके और पाकिस्तान के दरमियान एक पुल
की हैसियत रखता है। यानी कि अगर हम वस्ती एशिया तक जाना चाहते हैं तो हमें अफ़गानिस्तान से गुज़रना पड़ेगा। तो अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम जो है ना वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हम वस्ती एशिया के जो तवानाई के वसाइल हैं उससे फ़ायदा उठा सकें। एक स्टेबल जो अफ़गानिस्तान है वो इलाक़ाई तजारत जैसे में बहुत ज़्यादा कारआमद साबित हो सकता है। जैसे कासा 1000 का एक मनसूबा है जो कि एक इलेक्ट्रिसिटी का मनसूबा है। इस तरह तैपी जो है तुर्कमानिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, ये 4 मुल्कों के दरमियान ये गैस पाइपलाइन का मनसूबा है। ये भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में, ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान में एक मुस्तहकम गवर्नमेंट के होने से ही शर्मिंदा तबीर हो सकता है और कायम हो सकता है। इसके अलावा सड़क और रेल के रवाबत को फ़रोग़ भी मिल सकता है इससे। ये मनसूबे पाकिस्तान की तवानाई ज़रूरियात, तजारती सरगर्मियों और इलाक़ाई जो इसके जो स्टेबिलिटी है उस पे के लिए बहुत मुफीद है। इसके अलावा अफ़गान मार्केट पाकिस्तानी मसनूआत जो कि ज़राअत और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है उसके लिए बहुत एक अहम मंडी है। इस तरह पाकिस्तान की जो बंदरगाहें हैं, ख़ुसूसन गवादर की जो बंदरगाह है वो अफ़गानिस्तान को आलमी तजारती रास्तों तक रसाई दे सकती है। जो गवादर के थ्रू अफ़गानिस्तान जो है वो पानियों तक रसाई हासिल कर सकता है, लेकिन ये सब कुछ अफ़गानिस्तान में पायदार अमन से ही मुमकिन है। अगर हम बात करें रेफ्यूज़ की बहरान की बात करें और हुमैनिटेरियन बर्डन की बात करें तो पाकिस्तान ने, आपको पता है, 1980 की दहाई से लेकर अब तक 30 लाख अफ़गानियों को पनाह दी है। यानी कि 3 मिलियन अफ़गानी जो हैं, लेकिन ये अफ़गानी आते जाते रहते हैं, ये वापस गए भी हैं, लेकिन पाकिस्तान अपने ख़ित्ते में सबसे ज़्यादा पनाह गुज़ीनों को पनाह देने वाला एक मुल्क बन गया है। तो ये पाकिस्तान की जो अफ़गानिस्तान के साथ आप कह सकते हैं एक हमदर्दाना जो है एक रवैया है कि उन्होंने पनाह गुज़ीनों को जो है इंसानी सलूक, इंसानी वक़ार की वजह से जो है ना पनाह दी है। तो एक मज़बूत और इक़्तिसादी तौर पर जो मुस्तहकम है अफ़गानिस्तान, अफ़गान पनाह गुज़ीनों जो हैं, अफ़गान रेफ्यूजीज़ की हैं, उसकी रज़ाकाराना वापसी जो है और कामयाब जो है वहाँ पे उनकी सेटलमेंट की राह को हमवार कर सकता है। क्यों? अगर अफ़गानिस्तान मुस्तहकम होगा तो वो अपने जो पनाह गुज़ीन है जो उसने वापस बुलाने हैं उनको वो इंतज़ाम कर सकता है, उनको अच्छे तरीके से उनको वहाँ पे तरीम, सेहत और साथ उनको रहाइश की बंदोबस्त कर सकता है। इससे ना सिर्फ पाकिस्तान का जो समाजी इक़्तिसादी बर्डन है वो कम होगा, बल्कि इंसानी हकूक़ के मेयार जो हैं उसमें भी बेहतरी आएगी। इसके अलावा जो बेहतर अफ़गान हुक्मरानी होगी, अफ़गान हुक्मरान बेहतर होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, पनाह गुज़ीनों के साथ ज़्यादा मुनज़्ज़म तरीके से वो पेश आ सकते हैं, जिससे जो अफ़गान महाजरीन हैं उनकी शिद्दत पसंदी जो है वो उनकी तरफ माइल होने के इम्कानात कम हो जाएंगे। तो इसके अलावा अगर हम बात करें कि डिप्लोमेटिक जो आपके असर और रसूख है और जो रीजनल जो स्टेबिलिटी है उसकी बात करें तो एक आलमी सतह पर आलमी सियासत में एक जो स्ट्रॉन्ग और इफ़ेक्टिव जो अफ़गानिस्तान है वो पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक पावर है उसको बढ़ा सकता है। आपको पता है कि एक वीक और स्कैटर्ड जो अफ़गानिस्तान है आलमी ताकतों का मैदान बन सकता है, और चाहे इस मैदान में भारत हो, अमेरिका हो, चीन हो, ईरान हो या रूस हो, इस सूरत हाल से पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो मज़ीद पेचीदा हो जाएगी, जिसका इलाक़ाई किरदार बहुत मुतासर होगा। अगर अफ़गानिस्तान में एक जामे और सबको साथ लेकर चलने वाली हुकूमत कायम हो जाए ना, तो पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक जो इंटरेस्ट हैं उनको तस्लीम करे, ठीक है, अफ़गानिस्तान, तो पाकिस्तान एक मज़बूत इलाक़ाई इत्तेहाद तश्कील दे सकता है। ऐसा इत्तेहाद भारत के असर और रसूख का तवाज़ुन कायम करे, इक़्तिसादी राहदारियों के तहफ़्फ़ुज़ और इस्लामी तावन तंज़ीम OIC और इक़्तिसादी तावन तंज़ीम ECO जैसे फ़ोरम पर इस्लामी इत्तेहाद को फ़रोग़ देने में मौसर साबित हो सकता है। तो बात यह है कि अगर अफ़गानिस्तान जो है उसमें एक जामिया और सब को साथ लेकर चलने वाली हुकूमत कायम हो
जो पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक जो इंटरेस्ट हैं उसको तस्लीम करे, ठीक है, तो पाकिस्तान एक मज़बूत इलाकाई इत्तेहाद तश्कील दे सकता है। ऐसा इत्तेहाद भारत के असर व रसूख का तवाज़ुन कायम करने, इक़्तिसादी राहदारियों के तहफ़्फ़ुज़ और इस्लामी तावन तंज़ीम व इक़्तिसादी तावन तंज़ीम जैसे फ़ोरम पर इस्लामी इत्तेहाद को फ़रोग़ देने में मौसर साबित हो सकता है। देखें, अगर हम OIC या ECO को मज़बूत करना चाहते हैं तो अफ़गानिस्तान को जो है ना वो अहम हुकूमत कायम करनी पड़ेगी, जिससे पाकिस्तान जो है वो अपने स्ट्रेटेजिक मफादात हासिल कर सकता है। इस तरह अफ़गानिस्तान और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात है उसमें बेहतरी पाकिस्तान के लिए जो 3 मुल्की ECO तंज़ीम है उसमें जो तावन का एक नया मौका पैदा कर सकती है, जो ख़ित्ते में हम मांगी को फ़रोग़ देगा। अगर हम बात करें कल्चरल डिप्लोमेसी की, सकाफ़ती सफारतकारी की और आम लोगों के जो रवाबत हैं, आम लोगों का जो आना जाना है, आम लोगों का जो कनेक्शन है उसकी बात करें तो आपको पता है ये भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान में एक अच्छा इमेज क्रिएट करने में और पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकता है। आपको पता है सकाफ़त और तलीम दोनों मुल्कों के दरमियान तवील मुद्दती पुरअमन ताल्लुकात के क़याम के अहम ज़राए बन सकते हैं। पाकिस्तान तवील अरसे से जो अफ़गान स्टूडेंट्स हैं, जो वहाँ पे काम करने वाले अफराद हैं, फ़नकार हैं, उनकी मेज़बानी करता आया है। एक स्टेबल अफ़गानिस्तान जो है ना बाहमी तलीमी तबादले, सियाहत, सकाफ़ती मेलों और मुश्तरका जो मीडिया जो मंसूबे हैं उनको फ़रोग़ दे सकता है, जो दोनों पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों के दरमियान जो बाहमी एहतराम है और उनको समझने में मदद देगा। तो आपको पता है सॉफ्ट पावर में जो सरमायाकारी जैसे वज़ाइफ दें तलबा को, उनको ज़ुबान सिखाने के प्रोग्राम तरतीब दें और उनके सेहत के शोबे में तावन करें। पाकिस्तान की जो इमेज है को एक सच्चे बरादर मुल्क के तौर पर उभार सकती है, बजाय महज एक स्ट्रेटेजिक प्लेयर के। इस विजन को अमली जमा पहनाने के लिए के चैलेंजेस हैं कुछ। अगरचे अफ़गानिस्तान का इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए बेशुमार फ़वाइद रखता है, ताहम इस राह में कई चैलेंजेस हैं। अब चैलेंजेस कौन से हैं? अफ़गानिस्तान के इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए बेशुमार फ़ायदा रखता है, लेकिन इसमें कुछ मसाइल हैं। मसाइल क्या है? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की हुकूमतों के दरमियान कुछ मसाइल इस तरह के हैं कि जैसे ट्रस्ट डेफिसिट है। ट्रस्ट डेफिसिट के साथ साथ अफ़गानिस्तान के जो इंटरनल जो है तनाज़ात हैं वो आ जाते हैं, अंदरूनी असरात आ जाते हैं। तो इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे कि ये तीनों जो चैलेंजेस हैं वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए कैसे अफ़गानिस्तान को रोकते हैं, तो इस पे बात करते हैं। एतमाद का फुकदान क्या है जी? अफ़गान हुकूमतों और पाकिस्तान की जो अस्करी इस्टेब्लिशमेंट है, फ़ौजी जो ताकत है, फ़ौज है, उसके दरमियान जो है ना तारीख़ी बदएतमादी पाई जाती है ताल्लुकात में। तो इससे ताल्लुकात जो है ना कमज़ोर हो रहे हैं। तो आपको पता है जो शरीयत पसंद हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, उनको पनाह देने और उनकी खिदमात के इल्ज़ामात इस एतमाद के बरान को मज़ीद गहरा करते हैं। तो हम कहते हैं कि अफ़गानिस्तान जो है वह शिद्दत पसंदों को पनाह देता है या उनकी हमायत करता है, तो इससे भी एतमाद में कमी आती है। अब अफ़गानिस्तान का ख़ुद दाखिली जो तनाज़ात हैं वो भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात कायम करने में रुकावट है। कबायली तकसीम, तालिबान का गैर शमूलती तर्ज़ हुक्मरानी, ठीक है, और मौजूदा हुकूमतों की आलमी सतह पर अदम मंजूरी, यानी कि मौजूदा हुकूमतों को ना आलमी सतह पर ना मंजूर नहीं किया गया कि वो मुल्क चला सकती हैं या उनको मुल्क दूसरे तस्लीम नहीं करते। अफ़गान इस्तेहकाम में बड़ी रुकावट है। अब ख़ुद अफ़गानिस्तान जो है वो क्यों मुस्तहकम नहीं हो पा रहा? इससे अफ़गानिस्तान के अंदर के मामलात भी हैं, जैसे कबायली तकसीम है। अब कबीले जो हैं वो तकसीम है, ठीक है, अपना अलग अलग उनकी डफली है, तो वो बजा रहे हैं, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान के अंदर इस्तेहकाम नहीं है। फिर तालिबान का गैर शमूलती तर्ज़ हुक्मरानी है, वो जो है वो किसी को शामिल नहीं होने देते, ठीक है, ये भी उनके लिए जो है ना वो कमज़ोरी का बायस बनता है। तो इसके अलावा जो है ना बैरूनी असरात भी हैं, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान के अंदर जो स्टेबल गवर्नमेंट है वो पनप नहीं पा रही।
जैसे बरूनी सराहत में भारत आ जाता है। भारत जैसे ममालिक जो है ना अफ़गानिस्तान में असर रसूख कायम करना चाहते हैं जो पाकिस्तान के मफादात से मुतसादम है, यानी कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर जो है ना अपने फ़ौजी अड्डे अफ़गानिस्तान फ्राहम करता है जो पाकिस्तान से जो है ना वो अच्छे नहीं है। वो पाकिस्तान की जो बॉर्डर्स हैं उनकी कमज़ोरी का बायस बनते हैं और पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी का बायस बनते हैं। और पाकिस्तान जो है ना अपनी ज़्यादा जो फ़ौजी डिप्यूट करता है, जिसकी वजह से जो है ना पाकिस्तान के लिए ये जो है ना ताल्लुकात अच्छे नहीं है कि वो अफ़गानिस्तान भारत को अपनी ज़मीनें जो है ना वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है। तो इस तरह ये जो इलाकाई कशमकश है ये भी तामन में बड़ी रुकावट है। अब पनाह गज़ीनों की जो रेफ्यूजीज़ हैं उनकी जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो उनकी सेटलमेंट है और उनको पनाह देने की जो बात है और सरहदी जो नज़्म व नस्क है, डिसिप्लिन है, इंतज़ाम बंदोबस्त है, पर उसकी बात करें तो पनाह गज़ीनों की आमदरफ्त और सारा दफा तशद्दुद पसंदी के जो मौसर इंतज़ाम का फुक़दान एक मुश्किल चैलेंज है। देखें, वो अपने पनाह गज़ीनों को, अपने रेफ्यूजीज़ को जो है ना वो मौसर जो है ना वो रिहाइश फ़राहम नहीं कर पा रहे, उनकी तालीम का, उनकी सेहत का बंदोबस्त नहीं कर रहे, जिसकी वजह से वो अफ़गान जो हुकूमत है वो कमज़ोर है। अगर हम इस सारे डिस्कशन का हम नतीजा निकालें तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो स्ट्रेटेजिक लिहाज से और कल्चरल लिहाज से और हिस्टोरिक लिहाज से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक स्टेबल, एक स्ट्रॉन्ग, एक पीसफुल और एक प्रॉस्परस अफ़गानिस्तान ना सिर्फ अफ़गान अवाम के लिए मुफीद है बल्कि पाकिस्तान की जो पीस है, पाकिस्तान की जो सॉलिडारिटी है, पाकिस्तान की जो स्टेबिलिटी है, पाकिस्तान की जो प्रोग्रेस है, इसके लिए भी बुनियादी सतून है। अफ़गानिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ या हरीफ के तौर पर देखने की बजाय पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी पॉलिसी को शराकतदारी, तमीर नो और इलाकाई जो कनेक्टिविटी है, इलाकाई जो इंज़माम है उसकी तरफ मोड़ दे। आज का दौर बाहमी जो रिस्पेक्ट है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे मबनी है, कोऑपरेशन पे मबनी है, जो इज्तिमाई ताकत का मतकाज़ी है, ना कि चलाकियों का, मक्कारियों का और बालादस्ती का, कि बालादस्ती हासिल की जाए। अगर हम मुख्तसर ये कहें कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के लिए या अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के लिए क्या एक दूसरे के साथ क्या मुस्तक़बिल है, तो एक मज़बूत अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान का मुस्तक़बिल है। अगर पाकिस्तान का मुस्तक़बिल अच्छा चाहते हैं तो अफ़गानिस्तान में एक मज़बूत हुकूमत आनी चाहिए। तो ये सारा आपने ये हेल्प है, अगर आप इसको सुन लेंगे, देख लेंगे, पढ़ लेंगे तो आपके लिए जो है ना कारआमद साबित होगी। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफ़िज़।